ऑपरेशन सिंदूर पर काफी समय से विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। खैर, जैसे ही मानसून सत्र आया, इस पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर 102 मिनट का भाषण दिया और 102 मिनट के भाषण में उन्होंने 74 बार पाकिस्तान और 14 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 74 मिनट के अपने भाषण में ज्यादातर समय फोकस करके रखा कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर। संसद में अपनी स्पीच में दोनों ही नेताओं ने इतिहास से जुड़े कई दावे किए हैं। अब उनके ये दावे सच हैं या फिर सिर्फ कोरा झूठ हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मोदी सरकार में कश्मीर के बाहर कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। क्या अमित शाह सच बोल रहे हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में आतंकवादी घटनाओं की परिभाषा क्या है। 1967 में यूएपीए कानून बना था, जिसके आर्टिकल 15 में भारत में आतंकवादी घटनाओं को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी तरह के विस्फोट के इस्तेमाल से भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के इरादे से किया जाता है, उसे टेररिस्ट अटैक यानी आतंकी कार्रवाई कहते हैं। सबसे पहले अमित शाह का बयान जानते हैं। अमित शाह ने कहा है कि 2005 से 2011 के बीच 27 हमले हुए, करीब 1000 लोग मारे गए। हमारे समय में जो भी आतंकी घटनाएं हुई है वो पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई है। देश के बाकी हिस्सों में 2014 से लेकर 2025 के बीच एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2004 से 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है। मान्यवर, 2019 में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में 6 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को भी खंगाला और जो तस्वीर हमारे सामने आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया था। 65 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। इसमें 7 जवान शहीद हुए थे, 37 अन्य लोग घायल हुए थे। सेना के जवानों ने सभी आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया था। आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए ने बताया कि सभी आतंकवादी पाकिस्तानी थे और ये घटना जहां हुई थी वह क्षेत्र पंजाब में था, जो जम्मू कश्मीर से बाहर है। 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हुए। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से प्रभावित मुसाविर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा ने इस हमले की साजिश रची थी और इसे अंजाम दिया था। 19 जनवरी को महाबोधि मंदिर के बाहर आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 बौद्ध भिक्षु घायल हुए थे। एनआईए ने जांच कर जमात उल मुजाहिदीन के आतंकियों को आरोपी बनाया। इसी तरह 2 अक्टूबर 2014 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 2 लोग मारे गए, जो बांग्लादेशी आतंकी ग्रुप जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी थे। इस ब्लास्ट के बाद इस आतंकी संगठन का भंडाफोड़ हुआ। 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु के कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। एनआईए ने आलमजेब आफरीदी को गिरफ्तार किया और यहाँ पर यह भी माना कि इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ यह पहला आतंकवादी हमला भारत में हो सकता है। अमित शाह ने अपने भाषण में बताया कि 2004 से लेकर 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में 7217 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जबकि 2015 से 2025 के बीच में इन घटनाओं में 70% की कमी आई है और ये घटनाएं कम होकर 2150 रह गई हैं। 2015 से 2025 के बीच 357 आम नागरिकों और 542 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। तो ये बात तो सही है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ये दावा सही नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी आतंकवादी घटनाएं भी हुई हैं, जैसे उरी का हमला, पहलगाम का हमला और पुलवामा का हमला। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो ये रही गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान पर हमारी रिपोर्ट। अगर आपको किसी और नेता के बयान पर ऐसी रिपोर्ट चाहिए तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।